जम्मू कश्मीर का एक वफ्द दिल्ली में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात कर रहा है। पहाड़ी लोगों पर मुश्तमिल ये वफ्द पहाड़ियों को एसटी दर्जा देने का मुतालबे को लेकर दिल्ली पहुंचा है। इस वफ्द में शामिल अफराद के मुताबिक जम्मू कश्मीर से दफा 370 की मनसूखी के बाद यूटी में तरक्की हुई है। देखिए काफ़ी फ़र्क पड़ा है, काफ़ी जो है डेवलपमेंट हो रही है। तो अभी जो है हमारा भी एक बहुत बड़ा मसला है कि पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस दिया जाए। तो उस सिलसिले में हम ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से आज मिल रहे हैं इस बारे में कि हमारी जो ये देरीना मांग है उसको पूरा किया जाए और हम पहाड़ियों को जो एसटी स्टेटस जो है उससे नवाजा जाए। महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में कांग्रेस एहतजाज कर रही है। दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी कांग्रेस मेंबरान पार्लियामेंट के साथ पार्लियामेंट हाउस से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकाल रहे थे और इस दौरान पुलिस ने उन्हें विजय चौक पर ही रोक दिया और राहुल गांधी समेत कई लीडरों को हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी के बाद पुलिस ने प्रियंका गांधी को भी हिरासत में ले लिया है। प्रियंका गांधी अपने कारकुनों के साथ पीएम हाउस की तरफ जा रही थी। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना। यहाँ हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्त। इस तरीके से सरकार काम कर रही है, हिरासत में ले रही है। सैकड़ों बार हमारे सांसदों को हम लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, अपनी बात रोकने से रोका जा रहा है। ये अलोकतांत्रिक है। भाई हमने क्या कानून तोड़ा है? हम तो सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, लेकिन सरकार महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा नहीं करना चाह रही है, आवाज को दबाना चाहती है। इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर राहुल गांधी जी को भी डिटेन किया गया। लगातार डिटेन कर रहे हैं, लेकिन ये कहाँ का लोकतंत्र है? सदन में लोकतंत्र की आवाज को बंद किया जा रहा है। यह लोकतंत्र की हत्या है। हम उससे खुश नहीं है, आवाम उससे खुश नहीं है। तो काले कपड़े एक सैंपल होता है अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने का। इसलिए आज हम लोग प्रोटेस्ट जाहिर कर रहे हैं कि एक तरफ आप हमारे मुंह को बंद रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ महंगाई है, तीसरी तरफ आप सुनना नहीं चाहते हैं, चौथी तरफ आप आवाम को कोई भी राहत नहीं दे रहे हैं। तो आज हम पूरे देश में ये जो बहरी गूंगी सरकार है उसको सुनाने का प्रयास करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मसले पर मुंबई में भी कांग्रेस एहतजाज कर रही है। मुंबई में असलम शेख, संजय निरुपम समेत पुलिस ने कांग्रेस के कई लीडरों को हिरासत में ले लिया है। एहतजाजियों का कहना है कि सरकार को गरीबों, बेरोजगारों और नौजवानों की फिक्र नहीं है। इस दौरान संजय निरुपम और असलम शेख को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जिस तरह से वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम शुरू की है, इसका टारगेट पूरा करने के लिए दिल्ली के सदर बाजार के गफ्फार भाई झंडे वाला तिरंगा बनाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। गफ्फार भाई 60 साल से झंडा बनाने का काम करते हैं। उनका कहना है कि इस साल हर घर तिरंगा मुहिम की वजह से तिरंगे की मांग 100% बढ़ गई है। यहाँ हर किस्म के तिरंगे तैयार किए जाते हैं, ताहम बाजार में तिरंगे की मांग को देखते हुए ऑर्डर पूरा करना मुश्किल हो रहा है। हर घर तिरंगा अभियान, जिसकी तैयारियां आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान को एक रूप देने के लिए तैयारियां चल रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली का ये नज़ारा है जहां तिरंगे तैयार किए जा रहे हैं और यहाँ से दूर दूर तक ये तिरंगे जाएंगे। इस वक्त हम दिल्ली के सदर बाजार में खड़े हैं। गफ्फार भाई झंडे वाले जो हमेशा से ही झंडे बनाते आए हैं, 1000 से 1200 कारीगर इस तिरंगे को बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं और गफ्फार भाई झंडे वाले भी हमारे साथ हैं। उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लगातार दिन रात काम हो रहा है। गफ्फार भाई, ये बताइए कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर अमूमन हर बार तिरंगा लहराया जाता है, लेकिन इस बार जिस तरीके से हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है, ऐसे में कितनी
कितना काम बढ़ गया है, किस तरीके से आप लोग ये पूरा करेंगे? देखिए, काम तो हमेशा हम तिरंगा बनाते हैं हर 15 अगस्त पे, पर इतना नहीं बनता था जितना कि मोदी जी ने जब से कहा है कि घर घर तिरंगा लगाना है। इसकी वजह से पूरे इंडिया में हमारे पूरे जोश और खरोश है और हर नागरिक तिरंगा लगाने की होड़ में लगा हुआ है। उसी के लिए हम रात दिन अपने फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। ये हमारा छोटा सा यूनिट है और हमारा जमुना पार में 1000 से 1200 लोग इस तिरंगे को बना रहे हैं ताकि मोदी जी की घर घर झंडा योजना जो कामयाब हो सके। गफ्फार भाई, अगर हम अभी की बात करें तो यहाँ जिस तरीके से तिरंगे बनाए जा रहे हैं, क्या देश भर में यहाँ से तिरंगों के लिए सप्लाई होती है और एक दिन में कितने तिरंगे आप लोग तैयार कर रहे हैं? देखिए मैडम, पूरी इंडिया में मेरा तिरंगा जा रहा है। जैसे हर स्टेट बहुत दूर दूर जा रहा है, जैसे आसाम हो गया, उड़ीसा हो गया और महाराष्ट्र हो गया, अपना पंजाब है, उड़ीसा है और तुम्हारा उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा झंडा जा रहा है। और सब लोग मतलब इतनी मेरे पास डिमांड है कि मैं रात दिन भी अगर बना रहा हूँ तब भी ये पूरा नहीं हो पा रही है। हमारी कोशिश पूरी है कि 13 अगस्त तक हम इस अभियान को पूरा कर पाएँ। तो गफ्फार भाई तो लगातार तिरंगे की डिमांड पूरा करने के लिए दिन रात लगे हुए हैं और वहीं गफ्फार भाई की दुकान में कुछ लोग हैं जो तिरंगे खरीदने आ रहे हैं। उन्हें किस आसानी से या कितनी मुश्किलों से ये तिरंगा मिल पा रहा है, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। तो राजेश जी, आप आए हैं तिरंगे, कितने तिरंगे लेने हैं आपको? मैडम, जितना से मिल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा उतने लेंगे, जितना मिल जाएगा, क्योंकि इस टाइम जो मुहिम चली है हिंदुस्तान में, उस मुहिम को पूरे करने के लिए जो मिलता है वो लेंगे। तो कितने का ऑर्डर आपने दिया था, कितनी डिमांड पूरी हो गई आपकी? अभी तो फिलहाल गफ्फार भाई कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, क्योंकि जब्बार भाई पैसे ही इतने बिजी हैं, तो इसलिए अभी कुछ नहीं पता चल पा रहा है। मैं इसलिए कुछ नहीं कह सकता अभी आपसे। तो तिरंगे को लेने के लिए पहुंचे हैं, डिमांड कैसे पूरी होगी ये भी चिंता का विषय बना हुआ है। आप बताइए, आप कहाँ से आए? मैं पारगंज से आया था। अच्छा। जमुना पार से। तो आपकी क्या डिमांड है, कितने तिरंगे आप लेने आए हैं, कहाँ कहाँ सप्लाई करेंगे? तिरंगे की डिमांड तो अभी 5-10 हज़ार की है, लेकिन अभी जितने मिले उतने लेने पड़ रहे हैं। अच्छा, तो अभी आपके हाथ में देख रही हूँ कुछ सामान तो मिल गया है आपको? हाँ, कुछ मिल गया है। अभी और झंडे लेने हैं, 2000 झंडे भी और लेने हैं। अभी 5-10 हज़ार का ऑर्डर और है अभी। अच्छा, जब तिरंगे का ऑर्डर दिया, क्योंकि बनने में जैसे गफ्फार भाई ने भी बताया कि डिमांड जैसे हो रही है वैसे दाम भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो क्या अब जब आप बेचेंगे आगे जाकर तिरंगा तो उसके दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है? कितना दाम में बढ़ोतरी है पिछले सालों के मुकाबले और कितनी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है पिछले सालों के मुकाबले? डिमांड तो डबल है इस वक्त। अच्छा। डबल क्या, 4 गुना बढ़ गई है। पहले से ज़्यादा डिमांड है। हर घर में तिरंगा लग रहे हैं, हर कोई तिरंगा मांग रहा है कि हमें दे दो, हमें दे दो एक तिरंगा। जैसे दुकान पर रखते हैं तो कहते हमें दे दो लगाने के लिए। ऐसे तो डिमांड बढ़ रही है इसकी। और संकल्प रखा गया है कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा लगे, उसकी तैयारियां यहाँ चल रही हैं। दिन रात कारीगर जुटे हुए हैं और जो बना रहे हैं उनसे भी हम बात कर लेते हैं। ये भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौहीद। तो मोहम्मद जी, ये बताइए कि कितना घंटा बनाते हैं तिरंगा? बहुत काम करते हैं, 18 घंटे 19 घंटे हो जाता है काम करते करते। तो खुशी हो रही है कि लोगों के घर में तिरंगे पहुंचेंगे, हमारी मेहनत काम आएगी। अच्छा लगता है। इसे ये मानकर चले कि आने वाले 13 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा जरूर दिखाई देगा। कैमरा पर्सन अंकित जैन के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। राखी का त्यौहार आने वाला है और बहनों को तोहफे देने के लिए बाजार भरे हुए हैं। इस बार सलून भी नए ऑफर्स के साथ तैयार है। तोहफा देने का अंदाज भी बदल रहा है। ऐसे में अब भाई अपनी बहनों को ब्यूटी सर्विसेज फराहम करा रहे हैं। सलून ऑपरेटर ने बताया कि यहाँ बहुत सी बुकिंग हो चुकी है, अब रुझान बदल गया है। भाई अपनी बहनों को तोहफे के तौर पर ब्यूटी सर्विसेज के तोहफे दे रहे हैं। हमारी नुमाइंदा रचना ने इस सिलसिले में सलून मालिक और सार्फिन से बातचीत की। राखी का त्योहार आने वाला है और मार्केट में इन दिनों तरीके तरीके के ऑफर्स देखने के लिए मिल रहे हैं। चाहे आप खरीदारी करवाने जाएं या फिर आप ब्यूटी सर्विसेज लेने जाएं, हर जगह पर आपको कई तरीके के ऑफर देखने के लिए मिलेंगे। इस वक्त भी हम एक सलून में खड़े हुए हैं जहां पर ब्यूटी सर्विस के लिए राखी को देखते हुए कई तरीके के ऑफर्स रखे गए हैं और मैं आपको ऑफर लिस्ट भी दिखाना चाहूँगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो राखी स्पेशल ऑफर है। जो भाई अपनी बहन को
ब्यूटी सर्विसेज का ऑफर गिफ्ट के बतौर देना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत सारे तरीके के ऑफर्स हैं, ये भी हम बात करेंगे। ये बताएं कि राखी का त्यौहार आने वाला है, जन्माष्टमी आने वाली है, ऑफर्स में देख रही हूँ बहुत सारे, मार्केट पूरी तरीके से तैयार है। मार्केट पूरे तरीके से तैयार है और पिछले 2 सालों से इस बारी अच्छा रिस्पांस आने की तैयारी है मार्केट के अंदर, और हमें काफ़ी रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है फ़ोन कॉल से, और काफ़ी ब्रदर अपनी सिस्टर को जो गिफ्ट ब्यूटी सर्विसेज देना चाहते हैं तो उनके काफ़ी कॉल आ रहे हैं, और हमारे पास काफ़ी अच्छे डिस्काउंटेड में पैकेजेस भी अवेलेबल है। तो आपने जो पैकेजेस रखे हैं, क्योंकि हर भाई चाहता है कि अच्छे से अच्छा गिफ्ट दे, लेकिन वो थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली हो, इस बार पॉकेट फ्रेंडली हमने रखा है, और आप ये मान के चलो कि 400 से हमारी पैकेजेस स्टार्ट है, जो कि बहुत ही लोएस्ट प्राइस है, और 2500 तक है, जिसमें क्या कहते हैं ब्रदर अपने सिस्टर को गिफ्ट दे सकता है, और काफ़ी अच्छे ऑफर्स है। और उसके साथ साथ हमारे साथ प्रोडक्ट में भी अच्छे ऑफर्स अवेलेबल है, डिस्काउंट है। जो लोग अपने सिस्टर को गिफ्ट देना चाहते हैं प्रोडक्ट्स, शैम्पू, कंडीशनर्स वगैरह, तो उसमें भी अच्छे ऑफर्स है। और जो लोग राखी के त्यौहार से पहले ही ब्यूटी सर्विसेज ले रहे हैं वो लोग भी यहाँ पर है, कुछ बहनें भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। राखी का त्यौहार आ रहा है, सारी बहनों को इंतजार रहता है कि भाई गिफ्ट दे। अब जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहा है कि ब्यूटी सर्विसेज के ऑफर्स भी हैं मार्केट में बहुत सारे, तो भाई ब्यूटी सर्विस के ऑफर्स भी अपनी सिस्टर को गिफ्ट कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे काफ़ी डिस्काउंट में हमें बहुत सारी सर्विसेज मिल रही हैं। मिनिमम हम 400 रुपीज़ की सर्विस अवेल कर सकते हैं, जिसमें हमें काफ़ी सर्विसेज दी जा रही हैं, और ज़्यादा 2000 रुपीज़ में हम काफ़ी अच्छे फेशियल हम अवेल कर सकते हैं। हाँ जी ज़रूर देते हैं। यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों से आ रही हूँ, ये यहाँ पे तो बहुत दूर दूर से आते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है। यहाँ की जो सर्विस है वो भी बहुत बढ़िया है, तो इसलिए मैं भी आती हूँ। यहाँ की राखी की जो अभी जो ऑफ़र चल रही है वो भी मुझे बहुत बढ़िया लगा, तो इसलिए मैं भी आई यहाँ पे, और बहुत आते हैं और आते रहो, मुझे अच्छा लगता है। मैं आती रहती हैं, आती रहेंगी। क्या आप भी अपने भाई को देती है ब्यूटी सर्विस के गिफ्ट कभी? नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर अभी से देना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल स्टार्ट करेंगी। अच्छा, ये तो सर्विस लेने आई है, आप सर्विस दे रही हैं, तो जब कोई फेस्टिवल आता है तो कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है? काम तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और हमें काम करने में भी अच्छा लगता है कि हम सोचते हैं कि अच्छी सर्विस दे अपने क्लाइंट को जो भी है। अच्छा, जब ये ऑफर्स होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग ऑफर का ही इंतज़ार कर रहे थे, अचानक से भीड़ बढ़ जाती है? भीड़ तो देखो बढ़ जाती है, बट जिसको काम अच्छा लगता है वो आएगा ज़रूर, ये हो जाता है। तो ऑफर्स का कुछ असर पड़ता है? ऑफर्स का तो असर पड़ता ही है। तो यहाँ पर जो ब्यूटी सर्विस बतौर गिफ्ट में दी जा रही हैं उसका इंतज़ार तो साल भर रहता ही है, और साथ ही साथ मार्केट जिस तरीके से त्योहार को भुनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, ऐसे में जो सैलून है वहाँ पर भी कई बुकिंग राखी से पहले आ चुकी है, और बहनें भी यहाँ पर लगातार उन ऑफर्स का फ़ायदा लेने के लिए पहुँच रही हैं। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। आज ही के दिन यानी 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को हटा दिया गया था। दफ़ा 370 को हटाए हुए 3 साल का अरसा बीत चुका है। इस दौरान दिल्ली में मुकीम कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर कश्मीर वापसी की मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस समत कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने साथ कहा कि 370 हटने के बाद हमने इसका इस्तकबाल किया था और हमें उम्मीद थी कुछ हालत बेहतर होंगे और हम अपने वतन वापस लौट पाएंगे, पर कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही है। आज ही के दिन 3 साल पहले रियासत जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 को हटा दिया गया था। कितने हालात बदले और किस तरह से जम्मू कश्मीर से जो दिल्ली में रहने वाले कश्मीरी पंडित हैं वो इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, 3 साल हो गए, कितने हालात बदले और जिस तरीके से इस आर्टिकल को हटाया गया था, अब इसको कैसे देखते हैं आप? जैसे इस आर्टिकल को हटाया गया, ये एक अच्छा स्टेप था। ये जम्मू एंड कश्मीर फुली इंटीग्रेट हो गया इंडिया के साथ, और हमें काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी कि जो हमारा कम से कम जो हमारा इशू है, जो माइग्रेशन हो गई हमारी वहाँ से, और फिर हम तब से एज रिफ्यूजीज़ अपनी कंट्री में बैठे हैं, तो इसलिए हमें काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो भी उनका भी समाधान हो जाएगा, हमारी प्रॉब्लम्स का, और हमारा ख्याल किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पिछले 3 साल में हमारे लिए कोई बात हुई ही नहीं।
तो ये जो आर्टिकल 370 उठा, हम तो बड़े सारा इंडिया, सारे लोग खुश हो गए थे, लेकिन इसका आउटकम अभी तक तो हमारे ऊपर कुछ नहीं हुआ। हमें कोई हमारी पोजीशन वही है जो पहले थी। सरकार लगातार ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें डॉक्यूमेंट्स भी जमा हुए थे पिछले दिनों, तो क्या सरकार जिस तरह से काम कर रही है, ये जो आर्टिकल था इसको हटने के बाद, तो क्या आपको लगता है कि कुछ रास्ता बनता दिख रहा है? कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं है, 3 सालों में कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैज हैपेंड। ये सारा इट इज़ आई वॉश, वो करो जी, कागज़ करो, ये कलेक्ट करो, इट्स ओनली आई वॉश, और बिजी रखने का वो एक तरीका है इनका, दैट इज़ ऑल। एक आखिरी सवाल, जिस दफ़ा 370 का हटने को आप कैसे देखते हैं? 3 साल हो चुके हैं इसको अब। पहले तो बहुत खुश हो गए थे, लेकिन अभी अब हम तो वही पछता रहे, हमने क्या खुशियाँ मनाई, तो दैट इज़ ये हमारा रॉन्ग इम्प्रेशन था, उसमें कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैज हैपेंड। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कश्मीरी पंडित हैं जिनका अपना दर्द है कि उन्हें अपने वतन से जो है जिला वतन कर दिया गया था, दिल्ली में रहते हैं, वापस जाना चाहते हैं, आर्टिकल 370 हट गया, उसका वेलकम करते हैं, लेकिन घर वापस कब जा पाएंगे, लगातार ये सवाल वो भारत सरकार से पूछ रहे हैं। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। जिला पुलवामा के गडोरा इलाके में गुज़िश्ता रात गैर मकामी मजदूरों पर हुए ग्रेनेड हमले में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद मुमताज़ नामी मजदूर हलाक हो गए हैं। इस हमले में 2 दीगर मजदूर भी जख्मी हुए हैं। गडोरा पुलवामा में गुज़िश्ता कुछ माह से इन मजदूरों ने बिस्तर बनाने का आर्जी कारखाना कायम किया था। गुज़िश्ता रात मिलिटेंटों ने मजदूरों पर ग्रेनेड हमला किया था, जिसमें एक मजदूर मौके पर ही जा बहक हो गए थे, जबकि 2 जख्मी हुए थे। उनमें एक मजदूर को पुलवामा अस्पताल जबकि दूसरे को श्रीनगर के SMHS अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बताया गया है कि मुतवफ़्फ़ी मोहम्मद मुमताज़ घर के कमाने वाले वाहिद फर्द थे। यही वजह थी कि उनकी लाश बिहार ले जाने के लिए लवाहिकीन के पास पैसे भी नहीं थे, जिसके बाद पुलवामा के कुछ रजाकारों ने इंतजामिया की मदद से मोहम्मद मुमताज़ की लाश बजरिया हवाई जहाज़ बिहार रवाना की। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है कि इसका कोई अब आगे जीने का कोई रास्ता ही नहीं बचा, नहीं कोई विकल्प इसके पास है सर, कमाने वाला भी कोई नहीं है, तो सरकार अगर कोई इसको, इसका माँ जो है ना, इससे लगभग केवल 15 साल या 14 साल पहले ही गुजर चुके हैं सर। अब सिर्फ एक ही तरह तना ये बचा था कमाने वाला, ये भी गुजर गए सर। अब इसके पीछे कोई रास्ता ही नहीं है, तो हमारे सरकार से रिक्वेस्ट है कि सर इसके लिए कोई सुविधा दें, या जाने का भी सुविधा और कुछ बचत का भी सुविधा दें कि इसका घर चले। इसे इन्होंने ये छोटा कारखाना यहाँ कायम किया था और यहाँ पर अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, लेकिन कल रात को जो वाक़ा पेश आया उसमें इनके जो एक मज़दूर है उसकी मौत वाक़ा हो गई है और जो 2 है वो ज़ख्मी हो गए। यहाँ पर मैं ये बताऊँ, 3 माह कबल ये मकान जो आप देख रहे हैं, ये मकान आप देखिए यहाँ से, तो ये रियाज जो पुलिस कांस्टेबल है वो उसकी 3 माह कबल जो उसकी शहीद किया गया था, तो उसके बाद ये आज 3 माह के बाद इस इलाके में दूसरा ऐसा मिलिटेंसी का वाक़ा पेश आया, जो गैर मुकामी मज़दूर जो है उन पे हमला हुआ, जिसमें एक गैर मुकामी मज़दूर जो है वो मारा गया और 2 ज़ख्मी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा, गडूरा। PDP ने जम्मू में अपने पार्टी हेडक्वार्टर में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया और 2019 में 5 अगस्त के फैसले की मुखालफत की गई। मुजाहिरीन ने BJP के खिलाफ नारे लगाए और कहा कि BJP ने लोगों के जज्बात से खिलवाड़ किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि BJP ने जम्मू कश्मीर के लोगों की खसूसी हैसियत को छीन लिया और जम्मू कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम करके इसे गैर जमहूरी सेटअप बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में जो हमारे साथ धोखा किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्पेशल स्टेटस हमसे छीना गया और जम्मू कश्मीर के रियासत को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। यह 5 अगस्त 2019 हमारे लिए काला दिन है और तब तक रहेगा जब तक हमारा स्पेशल स्टेटस हमें बहाल नहीं किया जाता। आज उसी के सिलसिले में आज पूरे जम्मू कश्मीर में PDP धरने पर है। कांग्रेस पार्टी की रियासती यूनिट ने आज पार्टी हेडक्वार्टर श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा किया। यह एहतजाज आर्टिकल 370 की मनसूखी और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरीज में तब्दील करने के फैसले के खिलाफ किया गया। कांग्रेस के सीनियर लीडर तारिक हमीद अक्करा की क़यादत में मार्च करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन ने रियासत की बहाली का मुतालबा किया। 5 अगस्त है, जिस दिन
हमारी अर्स्टवाइल रियासत जम्मू कश्मीर के साथ बदतरीन तरीके का जो जुल्म हुआ, जो मजाक हुआ, जो हमें ह्यूमिलिएट किया गया, यहाँ के 1,20,00,000 लोगों को जो ह्यूमिलिएट किया गया, उसके वास्ते भी प्रोटेस्ट है। कि हमारी गुजारिश है, बिलखसूस अर्स्टवाइल रियासत जम्मू कश्मीर की गुजारिश है कि हमें वही पुराने बुरे दिन जो है हमें वही लौटा दीजिए। उसमें दफ़ा 370 भी आता है, उसमें 35A भी आता है, उसमें डेवलपमेंट भी आती है, हमारी मुलाजमतें भी आती हैं, हमारे ज़मीनों के हकूक़ भी आते हैं। हमें ये अच्छे दिन ज़रूरत नहीं है, हमें वही पुराने बुरे दिन वापस लौटा दीजिए। हिंदुस्तानी फौज खित्ते के मकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने पर तवज्जो मरकूज करते हुए मुसलसल प्रोग्राम चला रही है। इसी के तहत कौमी शहद की मक्खियां पालन और शहद मिशन को फरोग देने के लिए ऑपरेशन सद्भावना के तहत हिंदुस्तानी फौज के जरिए शहद की मक्खियों के पालने के एक प्रोजेक्ट का किश्तवाड़ के दर्बशाला में इफ्तिताह किया गया। इस मंसूबे का मकसद शहद की मक्खियां पालने को फरोग देना और इलाके के नौजवानों को खुद किफालत के मौके फराहम करना है। नॉल ट्रेनिंग प्रोग्राम एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें दरबशाला के दूर दराज इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले दर्जनों मकामी लोगों को इस प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया गया है। वादी चिनाब को शहद की मक्खियों की परवरिश और आला मयार के शहद की पैदावार के लिए मौजू मकाम समझा जाता है। किताब में बोला था, इसके लिए हम टीका ये सीखने के लिए सीख रहे हैं हम। ऐसे भी हमें जानकारी है, कुछ देशों को बहुत जानकारी है हमें, मगर इसकी नहीं थी। अब सुनील जी से सीख लेंगे हम ये क्या है। इसके लिए हमारा थोड़ा कारोबार भी बढ़ जाएगा, सारा कुछ पेटियाँ बढ़ाने चढ़ाने सीखेंगे हम सारा कुछ। इससे हमें अच्छा लगा है कि हमें बहुत खुशी हुई है कि जो आपने हमें ये सीखने के लिए हमें मौका दिया है। तो हम बहुत आपका शुक्रिया करते हैं और हमें सीखने के लिए आपने यहाँ बुलाया है, हमें बहुत खुशी हुई। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने 370 की मनसूखी पर लाल चौक का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर गुज़िश्ता 3 साल में जम्मू कश्मीर में हालात साजगार हुए हैं ऐसा कहा और उन्होंने इसका सहरा अवाम के सर बांधा। विजय कुमार ने कहा कि अवाम को पाकिस्तान की साजिश को समझना चाहिए और पुलिस के साथ ताउन करना चाहिए। इसके अलावा गुज़िश्ता रोज़ पुलवामा में गैर मकामी मजदूरों की हलाकत पर उन्होंने कहा कि इस वाक़ये के पीछे लश्कर तैयबा के अस्करियत पसंदों का हाथ है जिन्हें जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये दुकान बंद होता है, मार्केट, बच्चे सफ़र करते, स्कूल कॉलेज बंद होता था, वो सारे बंद हो गया है। हुर्रियत वाले की कॉल बंद होता था, ये सारे बंद हो गया। जो फ्यूनरल होता था टेररिस्ट मरने के बाद, उसमें हज़ारों में लोग आते थे, पूरा वो बंद हो गया। उससे रेडिकलाइजेशन बंद हो गया, जो ग्लोरिफिकेशन था टेररिस्ट का बंद हो गया है। इनकाउंटर साइट पर जो स्टंट पेल्टिंग होता था जिसमें कि कोलेटरल डैमेज होता था, ये सारे इंसिडेंट बंद हो गया। इससे एक अच्छा माहौल बन रहा है। इसमें पब्लिक आवाम को, टेररिस्ट को और पाकिस्तान का मंशा को समझना चाहिए। इसी ढंग से सिक्योरिटी फोर्स पुलिस को एडमिशन को सहयोग देना चाहिए कि शांति बनाए रहे। पहाड़ के 3 लेबरर थे जो कि रजाई बनाते हैं, रुई के काम करते हैं। उस पर लश्कर तैयबा के टेररिस्ट जाके फिर 2 टेररिस्ट आया था बाइक से और ग्रेनेड हो गया, जिसमें एक के शहीद हो गए थे मौके पर, 2 जख्मी हो गए थे, हॉस्पिटल में स्टेबल है पूरा। हम लोग उसको आइडेंटिफाई किए, बहुत जल्दी इसको या तो अरेस्ट कर लेंगे या तो इनकाउंटर न्यूट्रलाइज करेंगे। पटन के मीरगुंड में फौज के 29 आरखन पेट कैंप की जानिब से स्कूली बच्चों को खेलकूद और मुख्तलिफ शोबों में करियर बनाने के मकसद से जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इस प्रोग्राम में 200 बच्चों ने शिरकत भी की। प्रोग्राम में खनपेट कैंप के कंपनी कमांडर मेजर जनरल कश्यप ने बच्चों को तालीम के मैदान में करियर बनाने और फौज में भर्ती होने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा फौज की जानिब से बच्चों की तालीम के लिए काफ़ी काम किया जा रहा है और इस प्रोग्राम के तहत बच्चों के खेल मुकाबले भी मुनक्किद किए गए जिनमें बच्चों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। बेहतर मुजाहरा करने वालों को एजाज़ात से नवाजा गया।
प्रोग्राम था, ये बहुत ही शानदार प्रोग्राम था और हम बहुत ही खुश है। हमारा आज पहला दिन था यहाँ पे और हम बहुत ही ज़्यादा खुश हुए क्योंकि हमें ऐसे मौके मतलब ज़्यादा नहीं मिलते हैं और आज हमें मौका मिला। हम शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी के कि इन्होंने हमें एक ऐसा चांस दिया कि हम अपना जो अंदर का हिडन टैलेंट है उसको हम एक्सप्लोर कर सकें, हम दिखा सकें। वाले भी ऐसे ही प्रोग्राम आने चाहिए ताकि बच्चों के अंदर जो भी टैलेंट हो वो बाहर निकले, ताकि बच्चों के अंदर जो भी शाइनेस है, क्योंकि हर एक बच्चा आजकल जो एक ही प्रॉब्लम है कि वो डरते हैं बहुत ज़्यादा, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसी चीज़ों से बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ आगे करना चाहता है। ऐसे छोटे छोटे प्रोग्राम से हमें बड़े प्रोग्राम तक लीड करती है। बच्चों का इंटरेस्ट है कि आगे करियर में कुछ करना है, कोई साइंस बैकग्राउंड से है, कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन आर्मी की तरफ से हायर एजुकेशन के लिए सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाएगी। बस इसके अंदर क्या है कि आपको अपने प्रिंसिपल साहब, अपने टीचर को बताना है कि सर मेरे को इस यानी लाइन के अंदर आगे पढ़ाई करनी है, थोड़ा सा स्कोर अच्छा लाना है, आपको अपने 10-12 के मार्क्स के अंदर अच्छे लाने हैं और उसके बेसिस पे हम आपको सेलेक्ट करेंगे और आपका नाम फॉरवर्ड करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।